बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके लिए रेमेडी तो नहीं मैं लेके आई, लेकिन चंद बातें जो बहुत ज़रूरी हैं वो ईद के मुतालिक हैं और वो गोश्त के मुतालिक। वो क्या हैं? वो ये हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो कलेजी जो है वो खाने से गुरेज़ करते हैं, कहते हैं कि इसमें से बसांद आती है, इसमें से ख़ास किस्म की बू आती है। एक तो हमेशा जब कुर्बानी हो तो उसको टाइम दिया करें, गोश्त को थोड़ा ठंडा होने दिया करें। हम गरम गरम गोश्त को उसी वक्त उसको पानी के नीचे रख के उसको फ़ौरन हंडिया में डाल देते हैं। उसको थोड़ा टाइम दिया करें, गोश्त को हमेशा रेस्ट दे के 2 घंटे का 3 घंटे का, उसके बाद उसको पकाया करें। फ़ौरन गोश्त को नहीं पकाना चाहिए। गोश्त को जितना भी गोश्त हो उसकी सफाई और धुलाई करने की ज़रूरत नहीं। जितना गोश्त आपने महफूज करना है उसको जैसे ही कसाई उसकी कटिंग करेगा, आपने उसके जो भी पैकेट्स बनाने हैं वो आपने पैकेट बना के अपने फ्रीज़र में महफूज कर लेने हैं। उससे पहले आपने इसको धोना नहीं, ना उसके छिछड़े वगैरह साफ़ करने हैं। वो जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसको मेल्ट करने के बाद तभी आप उसको धोएं, तभी उसकी सफाई करें। अक्सर लोगों की आदत होती है कि नहीं, हम तो गोश्त को बड़ा साफ़ करके धो के रखते हैं। ये तरीका गलत है। गोश्त को पानी नहीं लगाना। गोश्त को जब भी आपने महफूज करना है उसको ऐसे ही, जैसे ही कसाई आपको गोश्त बना के देगा, आपने ऐसे उसके पैकेट्स बनाने हैं और महफूज कर लेने हैं। इसी तरह कलेजी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कलेजी को भी थोड़ा रेस्ट दिया करें। रेस्ट के बाद उसकी सफाई करने के बाद आप उसकी बसांत ख़त्म करने के लिए उसको थोड़ी देर आप दूध में भिगोया करें। कम से कम 1 घंटा आप उसको दूध में भिगो के उसके बाद सादा मसालों में उसको पकाएं और हमेशा आप उसको हाई हीट में पकाएं। बाद लोग उसको हल्की आंच में पकाते रहते हैं जिससे वो सख्त हो जाती है और उसका जायका वो नहीं रहता। आप कलेजी को थोड़ा टाइम देने के बाद उसको दूध में भिगोएं। दूध में भिगोने के बाद उसकी तमाम बसांद, वो स्मेल की वजह से जो लोग नहीं खाते वो इंशाअल्लाह ताला ईद कुर्बान में इस दफ़ा कलेजी ज़रूर खाएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर इस तरीके से आप कलेजी बनाएंगे, कलेजी को दूध में भिगोएंगे, उसके बाद उसका दूध निकाल के, दूध समेत आपने उसको नहीं डालना, दूध निकाल के हल्का सा मसाला बना के, बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने नहीं डालनी, बिल्कुल सादा तरीके से कलेजी को बनाएं और हाई हीट में उसको बनाएं। और नमक जो है वो आपने बिल्कुल आखिर में इसको डालना है, नमक को, क्योंकि जो नमक है वो भी कलेजी जो है उसको हार्ड कर देता है। आपने नमक बिल्कुल तेज़ आंच में कलेजी को पकाना है, क्योंकि कलेजी जो ऐसा ऑर्गन है बकरे के गोश्त का जो कि बहुत जल्द पक जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कलेजी जो है इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा वो हार्ड हो जाएगी। बाद लोग समझते हैं कि हम इसको पकाएंगे तो ये गल जाएगी। गल वो जाती है, फ़ौरन गल जाती है, लेकिन सिर्फ हमारी थोड़ी सी नासमझी की वजह से कि हम चाहते हैं हम इसको बहुत ज़्यादा भूनें तो इसकी बसांद भी ख़त्म हो जाएगी और ये पक भी जाएगी। ये तरीका गलत है। आप कलेजी को सादा तरीके से बनाएं, हाई टेम्परेचर पे बनाएं और जैसे मैंने बताया कि दूध में भिगोने के बाद उसका दूध आपने निकाल लेना है। उसके बाद लाइट मसाले जो हैं उसमें आप कलेजी बनाएं, थोड़ी सी उसमें एंड पे मेथी, अदरक और इस तरह सब्ज़ मिर्चें काट के स्प्रिंकल करें। इंशाअल्लाह ताला ऐसी कलेजी बनेगी कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह नई रेमेडी के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।